सबसे बड़ी गाली है आज पूरे दुनिया मीडिया पर, नेटवर्क पर हुजूर की बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुदाए पाक की कसम है, हुसैन के इश्क का बहाना करके कहता है हुजूर की तो एक ही बेटी फातिमा थी, 3 बेटियां हुजूर की, सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, ये तो हुजूर की बेटियां नहीं थी। आज मैं देखता हूँ कोई तेरी बेटी की तरफ उंगली उठा के गए, हाजी साहब, बरमी साहब, बलोची साहब, बरोई साहब, ये तेरी नहीं लगती। अल्लाह की कसम ना उसके हाथ पे उंगली रहेगी ना उसके मुंह में जुबान रहेगी। जब तू अपनी बेटी के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं करता, रोजे वाला अपनी बेटी के साथ किसी और का नाम कैसे बर्दाश्त करेगा? या अल्लाह इनसे पूछ तो सही, परवरदिगार आलम इनसे पूछ तो सही, इन लोगों के मोहल्लों में मेरी बेटियों को गालियां दी गई, मेरी बीवी को गालियां दी गई, नहीं छोड़ा, तरह तरह के बहतान मेरी घरवाली पे बांधे गए, मेरी फातिमा को गालियां दी गई, मेरे अबू बकर को गालियां दी गई, मेरे उमर को गालियां दी गई। अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ बाप के सामने औलाद रोए, माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। अगर अल्लाह के सामने हुजूर रोने लग गए तो अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होगा। खबरदार ऐसा काम ना करके जाना, कमली वाला अल्लाह के दरबार में गिला कर दे। अगर काम करना हो तो उस तांगे वाले की तरह काम कर जाना जिसे आज भी दुनिया गाजी इल्मदीन शहीद 100 साल के बाद कहती है। अल्लाह अकबर। तांगा चलाता, मारोजाला ताने देती, प्राइमरी जमात पास नहीं, 5 जमातें नहीं पढ़ी। घर में आता, अम्मा कहती कुछ कमाया, हंस के दिखा देता। माँ चरपाई के पास बैठ के रोने लग जाती, कहती ओए पागल है, तेरे तांगे में 3 आदमी नहीं बैठते, मैं मर गई तो क्या करेगा। एक दिन लाहौर के बाहर रोड पर गाजी इल्मदीन शहीद का तांगा चल रहा था। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ गाजी इल्मदीन शहीद के कानों में पड़ी। फरमाया ओ लोगो, फातिमा कब्र में रो रही है, आयशा कब्र में रो रही है। आयशा के घर वाले की, फातिमा के अब्बे की पगड़ी पर आज राजपाल ने हमला कर दिया। आज फातिमा के अब्बे की पगड़ी पगड़ी उतारने की आज शातिम रसूल ने, राजपाल ने कोशिश की। गाजी इल्मदीन शहीद के कान में आवाज पड़ी, अपनी तांगे से उतरा, जलसे में आके बैठ गया और साथ वाले को कहा ये बाबा पागलों की तरह क्यों रो रहा है, इसने अपने सर से पगड़ी क्यों उतार दी। अमीर शरीयत ने बाल रोड पे जलसे में कहा ओ लोगो, हुसैन के नाने की पगड़ी सलामत नहीं तो मुझे पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं। वो कहने लगे बाबा क्या कह रहा है। एक नबी का दीवाना कहने लगा वो जो बाजार के अंदर राजपाल है हिंदू, उसने शातिम रसूल किताब लिखी, माज़ल्ला रंगीला रसूल किताब लिखी, खत्मे नबूवत की तौहीन की। वाह गाजी तेरी गैरत पे कुर्बान। नीचे मुंह करके कहने लगा बाबा जी वो कहाँ मिलेगा। का सुबह बाजार में अपनी दुकान पे बैठा होगा। का चलो गाजी हवाले रब दे, चलो यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। अमीर शरीयत तूने मेरे अंदर आग की चंगारी को रोशन कर दिया, ये चंगारी शोला बन गई। उस वक्त तक ये चंगारी ठंडी नहीं होगी जब तक शातिम रसूल का, राजपाल का सर कलम करके मोहम्मद के कदमों में नहीं फेंक देता। घर गया, अम्मा अम्मा छुरी कहाँ है। कह लगी खैर है, क्या चाहिए। मां ने छुरी दे दी, जमीन पर रगड़ने लग गया और रोना शुरू कर दिया। अम्मा ने छुरी हाथ से पकड़ी, का बेटे जिंदगी में कभी अमरूद सेब का दाना नहीं काटा, आज छुरी। माँ की तरफ देख के क्या लगा अम्मा यहाँ शाबाशी दे दे और यहाँ प्यार कर दे। ठीक है आज तक सेब नहीं कटा, मोहम्मद के दुश्मन का गला जरूर कटेगा। गाजी इल्मदीन शहीद की माँ आगे बढ़ी, बुजुर्गों
अपने दुपट्टे में यूं करके सर ले लिया, गाजी के सर को ले लिया और सीने से लगा के रोने लगी। अल्लाह है एक, रखा तो बचा के अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन मेरे घर का फर्द मेरा बच्चा तेरे नबी की नबूवत वाली पगड़ी को बचाने के लिए काम आ जाए, सौदा सस्ता है। जा गाजी, किसी को यार दुआ देगा, किसी को उस्ताद देगा। जा गाजी, तुझे माँ दुआ दे रही है। गाजी इल्म शहीद कहते हैं मैं घर से निकला, मेरी माँ ने रोते कहा गाजी मेरा इल्म दे, मेरे चेहरा देख, मेरी आंसुओं का मोल लगा के आना। खबरदार अगर वो बच गया तो घर वापस ना आना, अगर तू कट गया फाकों में जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरी मेरी मुलाकात हुजूर के रोजे पे हो जाएगी। गाजी इल्म शहीद घर से निकले, राजपाल अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ था, गिरेबान से पकड़ के खींचा, सीने पे बैठ के वो छुरी से 3-4 वार किए। जब तक ठंडा नहीं हो गया उसके सीने से पांव नहीं उठाया। दुनिया वालों को कहने लगा ओ लोगों, चोरी डकैती पे कतर कमे, चोरी डकैती पे थाने नहीं जा रहा, जेल नहीं जा रहा, मोहम्मद की इज्जत को बचा के जेल में जा रहा हूँ। पुलिस इंतजामिया कहने लगी गाजी इल्म शहीद आज तक चोरों को हथकड़ी लगाई, आज तक अपने चरसियों को हथकड़ी लगाई और नबी के आशिक को हथकड़ी लगाए, कयामत के दिन उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। अब अपनी नौकरी तो छोड़ देंगे, आज के रसूल के हाथ में हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। बिलाखिर मेरे अजीजों अंग्रेज दौर था, गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह अलैह को और मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मियां वाली की जेल में भेज दिया। एक मर्द कलंदर काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले मुलाकात के लिए गया। ये काजी एहसान अहमद शूजाबादी कौन था इसकी भी सुनो, थके तो नहीं, पक्के बुलंद आवाज से को सुभान अल्लाह। ये कौन थे काजी एहसान अहमद? घर में माएँ हैं तुम्हारी? किस किस की माँ जिंदा है? माशाल्लाह। किस किस की दुनिया से रुखसत हो गई? हाय नसीब बदनसीब मेरी तरह। हमने वो सरमाया खो दिया जो पैसों से नहीं मिलता, वो सरमाया खो दिया जो सोने चांदी से नहीं मिलता, मुकद्दरों से मिलता है। और जिनकी है तुम भागों वाले, नसीबों वाले, मुकद्दरों वाले कदर कर लो। जिस दिन ये चांद मनोबल मट्टी के नीचे छुप गया, आसमान का चांद नजर आएगा, घर का चांद नजर नहीं आएगा। जिनकी चली गई सजदे में पढ़ पढ़ के दुआ किया करो। ये दाढ़ी उड़ी के तो फैल है, ये जल से उड़ी के तो फैल है। पता नहीं रात के किस रंग में बैठ के हम अपनी दुआ को रंग दे दिया। कभी अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगी, तेरी मेरी हिफाजत के लिए दुआ मांगी। अल्लाह की कसम मेरी माँ ने मुझे इतनी दुआएं दी, मैं अक्सर मिंबर पे बैठ के कहता हूँ ना जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अल्लाह की कसम और मेरे अजीजों जब पैसा काम नहीं आता वहां माँ बाप की दुआ काम आ जाती है। काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हरम पाक में माँ को बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगवाए। अम्मा बूढ़ी थी, चला नहीं जा रहा था, थक के बैठ गई। मुझे माँ की बुढ़ापे पे तरस आया, मैंने माँ को सहने हरम में लिटा दिया, माँ के पैर दबाने लग गया। मैं हाथ खड़ा करवाऊं शर्मिंदगी होगी। सुबह भी शाम भी जब घर जाया करो या घर से आया करो, माँ बाप के पैरों की मुट्ठियां भर के आ जाया करो। खुदा की कसम बादशाहों के ताज में वो मोती नहीं जो परवरदिगार आलम ने माँ की खिदमत में जेवर रख दिया। हमारे इलाके में हारूनाबाद का इलाका है, कपास रुई जानते हो, कपास की फसल, बहुत बड़ी मिल थी। मलिक सिद्दीक कहने लगा मौलवी साहब दफ्तर के अंदर बैठा, मोबाइल का जमाना नहीं था, दफ्तर के अंदर बैठा, मुलाजिम आया, उसने कहा मलिक साहब फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ नहीं बचा।
अब अक्लमंद आदमी होता अपने रूम से निकलकर, अपने दफ्तर से निकलकर सीधा भागता फैक्ट्री में, क्या जला क्या बचा। कहा मैंने फैक्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरे का लगता है आज मां की दुआ नहीं पहुंची। कि मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ के घर गया, लोगों का रश मेरे दरवाजे पर। मैंने कहा क्या हुआ। का मलक सिद्दीक उजड़ गया, दुआ देने वाली दुनिया से रुखसत हो गई। मैं माँ की चरपाई के पास बैठ के रोने लगा। मैंने कहा अम्मा जब तक जिंदा थी माथे पे पसीना लिया था, तेरे जाने के बाद अम्मा घर की और दुकान की बरकतें ही खत्म हो गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हुआ। माँ के इंतकाल के बाद पहली मरतबा कोहे तूर पर गए। परवरदिगार आलम ने फरमाया मूसा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली तेरी माँ मेरे पास आ गई है। मालूम हुआ दुआ की नबियों, माँ की दुआ की नबियों की भी नबियों को भी जरूरत है। मिंबर पर आकर बैठे कौन, सरकारे मदीना, रूह कल्ब सीना, आने दो आलम, फखरे दो आलम, जहाने दो आलम, महबूबे खुदा। मिंबर पर आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दिए सल्लल्लाहु, ताकि अभी डाक मदीने पहुंचे बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आके बैठे, यूं करके देखा, रोने लग गए। खैर होवे, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा कहा, कुछ नहीं। फिर रोए क्यों। फरमाया जो अल्लाह से मांगा बिन मांगे दे दिया, एक हसरत सीने में लेके जा रहा हूं। साहबा कहने लगे माँ बाप कुर्बान, क्या हसरत। फरमाया यारो आज काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करके बताता माँ बाप की खिदमत कैसे करते हैं। काजी साहब माँ के पैर दबा रहे, पैर दबाते दबाते काजी एहसान अहमद शुजाबादी ने माँ के दोनों पैरों को जोड़ लिया इस तरह, और पैर की तलियों को देखने लग गए। कहने लगे पहले मेरे एक माँ की पैर की तली चूमी, फिर दूसरी चूमी। एक हाथ में माँ के दोनों पांव नीचे हाथ, दूसरा हाथ मेरे आसमान की तरफ उठा दिया। मैंने कहा अर्श वाले तू भी सच्चा, तेरा नबी भी सच्चा। तेरे नबी की हदीस मैंने पढ़ी भी पढ़ाई भी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले। या अल्लाह मुझे नजर नहीं आ रही, आज तुझे तेरे घर का वास्ता, तेरी लूलूहियत, तुझे तेरी कुद्दूसियत का वास्ता। या अल्लाह आज मुझे माँ के कदमों में जन्नत दिखा दे तो तेरा क्या जाएगा। मेरी माँ ने सुनी, उठ के बैठ गई और मेरे मुंह पे क्यों मारा। कमला ना होवे, झल्ला ना होवे, ऐसी भी कोई दुआ करता है। अम्मा नाना काजी कहते हैं मेरे एक हाथ माँ के पैरों में, दूसरा माँ की कलाई को पकड़ के कहा अम्मा तू सिफारिश कर दे तो वो कुछ हो जाएगा जो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मेरी माँ ने यूं हाथ उठाए, मेरे पैर पाँव मेरे माँ के पाँव मेरे हाथों में, मेरी माँ ने यूं हाथ उठाए। कह लगी अल्लाह जैसा भी है तो तेरा बनना मेरा पुत्र। या अल्लाह आज माँ सिफारशी बन रही है, दिखा दे। काजी साहब कहने लगे माँ की आंख से आंसू निकला, सारा हरम रोशन हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम माँ के कदमों तले आंखों से जन्नत देख ली। ये काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली जेल में गए। गाजी कजी इधर आ, मैं मियां वाली जेल में स्पेशल आया हूं उलमा के नुमाइंदा बनकर, कुछ चाहिए। कभी जाओ अपनी फिक्र करो, जब से यहां आया मेरी फिक्र तुम नहीं वो कर रहे। गाजी क्या फिक्र। कहने लगे जब से यहाँ आया कोई रात ऐसी नहीं गुजरी ख्वाब में आकर दीदार न कराया हो। कभी सीने से लगाते हैं, कभी माथा चूमते हैं। कल रात शहद पिला के गए थे, आज रात दूध पिला के गए। तुम्हें पता है काजी साहब सीने से लगा कर मुझे चूम के कहने लगे, मेरा माथा चूम के कहने लगे गाजी लमदील 4 दिल की बात है फिर मजे ही मजे। मेरे कहा अल्लाह के नबी क्या बात है। काल करीब हुकूमत फैसला करेगी तुझे फांसी पे चढ़ाने का, वकील न करना, दुनिया की वकालत छोड़, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं तेरा वकील बनूंगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद जब तुझे फांसी के फंदे के सामने लाया जाए, इस फांसी के फंदे को फूलों का हार समझ के पहन लेना, उधर तेरी गर्दन टूटेगी, मोहब्बत लेने के लिए तुझे आ जाएगा।
गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जब इनको फांसी दी गई, मियां वाली जेल से इनकी मैयत लाहौर आई। अब माँ को कौन बताए तेरा बेटा चला गया। चरपाई अंदर ला के रखी, कह लगी पुत्रो कौन है? का तेरा बेटा नबी की हुर्मत में कुर्बान हो गया। अम्मा मुंह देख ले, कह लगी मैंने देख दी। पहले ये बताओ जिस मकसद के लिए गया था पूरा हुआ कि नहीं? अब उसी मकसद के लिए तो शहादत का जाम मिला। चेहरे से कपड़ा हटा, सुनो दो जुमले कहे, कब बेटे तेरे तांगे में तो 3 आदमी नहीं बैठते थे, प्राइमरी फेल था। मैं सोचा करती थी जिंदगी कैसे गुजारेगा, आज तूने ऐसा काम कर दिया। अल्लाह अकबर। सारे मुसलमानों को इज्जत के ताज पहना के चला गया। फिर लोगों से कहने लगी बाहर लोग क्यों रो रहे हैं? एक आदमी ने हाथ पकड़ा, अम्मा जरा बाहर तो आ। बाहर आके पर्दा हटाया, 5.5 लाख आदमी उस वक्त खड़ा था। और ये क्या करने आए? अल्लाह अकबर। शहीद का जनाजा पढ़ने के लिए आए। 4 मरतबा जिसका जनाजा हुआ लोगों का रस खत्म ना हुआ, कब्र में उतारने लगे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से रहा ना गया। कब्र में उतरता देखकर पंजाबी में कह के गया, असी ते देखते रह गए, तरखाना दा पुत्र बाजी ले गया। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, इस्लाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, मरने के बाद मजे ही मजे। आज मेरे अजीजों जिंदगी की रोशन ख्यालियाँ इनके कदमों पे कुर्बान कर दो। आज मेरे अजीजों और कराची के रोशन ज़मीनों, आज खुदा के वास्ते और जिंदगी के अरमान इनके कदमों पे कुर्बान कर दो। आज दुनिया की झूठी जिंदगी इनके कदमों को कुर्बान पर कर दो। खुदा की कसम कब्र में इनकी मोहब्बत काम आएगी, हशर के अंदर इनकी मोहब्बत काम आएगी। ये मोहब्बत तुझे घर के दरवाजे से लेके चले, जब तक हौज़े कौसर पिलवा कर जन्नत के दरवाजे से अंदर ना कर दे, इनकी मोहब्बत साथ नहीं छोड़ेगी। आज मेरे अजीजों, आज गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर लो, आज अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे लिए, इनके लिए नहीं बल्कि इनके लिए क़यामत के दिन ये हमारे सिफारशी बन जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिफारशी बन जाए। आज नियत करो, गुनाहों वाली जिंदगी से कौन कौन तौबा करता है? सारे करते हो, औरतें भी, मर्द भी, भाई भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, उलमाए किराम भी, बड़े एजाज के लोग हैं। लेकिन आप तौबा करें, ये आपको देख के ये भी करेंगे। औरतें भी कहे, मर्द भी कहे, सोने वालों को उठा के कहो आज उसकी रहमत का दरिया जोश में आ गया। अल्लाह अकबर। 3 मरतबा मेरे साथ को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। उलमाए किराम ने फरमाया बंदा ज़मीन पर 3 मरतबा कहता है, अल्लाह अर्शे बरी पर उसे माफ कर देता है। अर्शे बरी पर फरिश्तों में कहता है मेरे बंदे ने जो ज़मीन पे तौबा की, फरिश्तों गवाह हो मैंने उसे माफ कर दिया है।